हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह उठ गई हूँ मैं 6:30 बजे और चल पड़ी हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। तो मैं जस्ट जा ही रही थी अपना फ़ोन उठा के कि देख लिया साइड वाली आंटी भी मेरी तरह मॉर्निंग वॉक के लिए जाने के लिए जा रही थी। तो फिर कुछ नहीं, मेरे साथ देने के लिए हम दोनों एक साथ चल पड़े और फिर साइड वाली आंटी के साथ बातें करते करते आप लोगों को कुछ मॉर्निंग वॉक के बारे में, इसके बारे में सब कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो गाइस, जिस तरह से आप देख रहे हो ये पूरा एनवायरनमेंट जो कि बहुत सुंदर, ये सुबह सुबह का माहौल है। और ये जो वाइट वाइट आप देख रहे हो ये ओस कहा जाता है। और ये अभी बहुत छोटा छोटा, मतलब बारीक बारीक दिख रहा होगा क्योंकि उतना भी ओस आया नहीं है। पर इसके वजह से जो मौसम में ठंडी हाथ थोड़ा सा फ्रेशनेस वगैरह आ रखा है। और ये जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, ये एक पक्षी था जो कि क्लियरली दिख नहीं पाया उसकी वजह से। और आप जैसे कि ये सड़कें देख रहे हो, बहुत ही शांत और मतलब शांत वाला एकदम एनवायरनमेंट सा हो रखा है। क्योंकि ऐसा शांतिपन ना हमेशा ये सुबह सुबह ही होता है। अगर आप दोपहर की बात करो या फिर शाम की बात करो तो यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ जो होती हैं आती जाती रहती है, जिस वजह से यहाँ शांति तो रहता नहीं। इसलिए सबसे अच्छा वक्त यहाँ वॉकिंग के लिए सुबह का ही कहा जाता है और हम यूजुअली सुबह ही आ जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। सो मैं और साइड वाले आंटी बात ही कर रहे थे और इस एरिया में आपको दिखा रहे हैं कि जैसे कि ये आपको जितने भी पेड़ वगैरह दिख रहे हैं ये सारे जंगली पेड़ जो हैं यूजुअली जो होते हैं गांव के साइड में या फिर थोड़ा थोड़ा जंगल के साइड वाले एरिया में होते हैं। और यहाँ जितने भी आप पेड़ वगैरह देख सकते हो, ये रास्ते वगैरह जो हैं, तो जितने यहाँ पे पेड़ हैं सारे जंगली कांटों से, ये देखो जितने भी पेड़ हैं फूल वगैरह हैं सब काटेरी जंगली पेड़ हैं। और यहाँ अभी जैसे कि ये सब फूल्स वगैरह हैं। अब ये देखो जैसे सन कैसे दिख रहे हैं, बहुत प्यारे दिख रहे हैं सनराइज़ होते हुए। और ये सुबह सुबह का टाइम है, ऐसे सनराइज़ देखने के लिए आपको सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है और ऐसे मौसम का आनंद लेना पड़ता है। अगर आपको ऐसा आनंद लेना है तो आपको अर्ली मॉर्निंग उठ के ये होना पड़ेगा। और ये देखो अब सन पूरी तरह से उग चुके हैं सूर्यदेव, और कितने अच्छे दिख रहे हैं येलो कलर में। और फिर ये यूजुअली बनियान ट्री था। और ये जो वाइट और ये फ्लावर है पता नहीं वाइट पिंक पर्पल में है, और इस तरह से इनकी खूबसूरती दिखती है सन की। और यहाँ हम इसी तरह बातें करते करते चलते चलते यहाँ एक मंदिर आ रखे हैं। मंदिर के पास, ये मंदिर यूजुअली बहुत अंदर से बड़ा और उनका बाहर का सीन कुछ इस तरह से दिखता है मंदिर के बाहर। तो गाइस, हम लोग नहाए नहीं थे तो फिर मंदिर नहीं आ पाए, मंदिर अंदर नहीं जा पाए। यहाँ यूजुअली बहुत बड़े एक हनुमान जी की मूर्ति है और अंदर सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित है। तो हमने यू टर्न लेके, अंदर तो गए नहीं, तो यू टर्न लेके हम अपनी घर की तरफ जा रहे थे। यूजुअली हम लोगों ने 2 से 3 मीटर चले थे, किलोमीटर। उसके बाद ये बाहर का आपको नज़ारा दिख रहा हो, ये है बनियान ट्री, बहुत बड़ा और सुंदर दिख रहा है। यहाँ कभी कभी जो पूजा होती है वो यहाँ भी किया जाता है। और सन भी अब पूरी तरह से निकल रखे हैं और अब धूप भी आना शुरू हो गया है, सुबह सुबह के सारे धूप। और ये जो मैंने बात की थी, इस पेड़ को कनौत का पेड़ या हमारे यहाँ इसे करवंदा का पेड़ बोला जाता है। इसमें और ये भी जितने फल वगैरह हैं सब जंगली फल हैं। और ये जो करवंदा बोलते हैं ये हरे रंग का ऐसा जैसे कि देख सकते हो टेस्ट में खट्टा होता है और पकने के बाद ये ब्लैक कलर में हो जाता है। और इसका जो टेस्ट होता है ना यूजुअली खट्टा मीठा टाइप का लगता है। बट इन कांटों से आपको तोड़ते वक्त ध्यान से तोड़ना पड़ता है इन पौधों से, क्योंकि थोड़ा सा कांटेदार होता है। ये सब दिखाते दिखाते मैं अपने घर पे यू टर्न लेके फाइनली अब घर पहुंच गई थी। तो घर पहुंचने के बाद मैं घर की साइड जा ही रही थी तो जो आंटी बोली, तो आंटी के साइड में एक काजू का पेड़ है। यूजुअली वो पेड़ जो है किसी किसी को मालूम होता है और किसी किसी को मालूम नहीं होता है। तो गाइस, ये देखो दिखाती हूँ आपको, ये है काजू का पेड़।
और यहाँ बहुत सारे कच्चे पक्के हरे हरे काजू लगे हुए हैं, और जो आपने रेड कलर का देखा वो काजू का फ्रूट था। तो ये जो आंटी है नीचे गिरे हुए काजू को उठा रहे थे, सूखे हुए काजू को, क्योंकि वेस्ट ना हो करके। और ये है मेरे घर के साइड वाला कनौत, इसको मैं तोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे ये दोपहर के टाइम पे या इवनिंग के टाइम पे ऐसे सब्ज़ी बना के खाने में, सब्ज़ी नहीं, सब्ज़ी या खाने के साथ में इसकी चटनी बना के खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसको आप जो कैरी बोलते हैं उसके साथ मिक्स करके चटनी बना सकते हो। घर पहुँचते हाथ मुँह धोते ही मैंने चाय बनाने के लिए तैयार हो गई, तो दूध गर्म कर दिया और वहाँ कूट के अदरक, चाय पाउडर और फिर चाय पाउडर डालने के बाद इसमें हमने शक्कर डाली, चीनी डालने के बाद हम जितने लोग थे उस हिसाब से इसमें पानी 3-4 कप के आसपास हम लोगों ने इसमें पानी ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद फिर मैं इस टोकरी को लेके चली गई चूल्हे के पास। चूल्हा मम्मी ने जला रखा था, तो मैंने उस स्टोव को रख दिया, चाय की टोप को। और फिर ये देखो इस तरह से मैंने थोड़ा सा जलाया और फिर चाय बन के रेडी हो गया। मुझे यूजुअली जो चाय होती है ज़्यादा उबाल के पीने में अच्छा लगता है, क्योंकि ज़्यादा अगर उबाले तो इसमें अदरक का टेस्ट, चाय पाउडर का टेस्ट एकदम निखर के आता है, और इसका जो टेस्ट आता है इसमें थोड़ा कड़क कड़क चाय मुझे ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से इसको ज़्यादा देर उबालने से इसका टेक्सचर इस तरह आएगा, तब फिर मैं तभी जाके चाय को तैयार अपनी चूल्हे से उतार देती हूँ। इससे बहुत टेस्टी लगता है। फिर चाय के साथ खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो फिर मम्मी जो है पकोड़े, आलू के पकोड़े बना रही थी। तो इस तरह से आलू को लेके मम्मा कट करना स्टार्ट कर दी है राउंड राउंड शेप में। तो ये देखो छोटे बड़े आलू को इस शेप में, गोल गोल शेप में आप काट सकते हो, ऐसे उसका स्लाइसेस में, ऐसे बारीक स्लाइसेस में होने चाहिए। और बारीक स्लाइसेस में इनको कट करने के बाद फिर यहाँ साइड में देखो बनी कैसे देख रहा था, इसको मैंने पैक कर रखा था क्योंकि बहुत मस्ती कर रहा था और हमें काटने नहीं दे रहा था और बाहर भाग जा रहा था। तो हमने इसको कुछ आलू के टुकड़े दिए, ये कुछ भी खा लेता है। फिर साइड में आके हम लोगों ने यहाँ आलू के स्लाइसेस को अच्छे से पानी से 1-2 बार अच्छे से ऐसे रगड़ रगड़ के वॉश कर लिया आलू के साथ जाके, ताकि जितने भी इसके मिट्टी वगैरह जो लगा होता है वो क्लीन हो जाए। अब आलू को साफ़ करने के बाद हमने बेसन का घोल तैयार किया। बेसन के घोल तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने बाउल में बेसन डाला, उसमें मिर्ची, अदरक, लहसुन का पेस्ट, और फिर ये रहा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर एंड टेस्ट अनुसार नमक डालने के बाद कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें तेल गरम करने के लिए रख दिया। और फिर तेल को अच्छे से गर्म होते ही दूसरी तरफ हमने यहाँ जो बेसन के ये था, बेसन में पानी डाल के उसका घोल तैयार करने के लिए लग गए। कुछ इस प्रकार से आपका घोल तैयार करना है, क्योंकि ना ही ज़्यादा बारीक होना चाहिए ना ही पतला। ऐसे थिक होने से क्या होता है, आलू में बेसन जो होता है अच्छे से चिपक जाता है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा और क्रिस्पी तैयार होता है। तो इस तरह से आलू के स्लाइसेस को इसमें डालने के बाद हमने आलू को अच्छे से बेसन में घोल दिया, अंदर मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आलू के एक एक स्लाइसेस को उठाते हुए इस तरह से डुबोकर तेल में छानते गए। इस तरह से तेल में अच्छे से पकने के बाद उसको क्रिस्पी करने तक, ऐसे अगर हम लोगों ने इसको क्रिस्पी किया तो खाने में लाइक चाय के साथ, और ये सुबह सुबह नाश्ता गरम गरम होना इज़ लाइक वेरी, मतलब सुबह बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह इतनी अच्छा ताज़ा ताज़ा हम लोगों ने मॉर्निंग वॉक कर लिया, साथ में इतना गरम गरम और टेस्टी नाश्ता हो जाता था यार। तो आप तो फिर ये होने के बाद ये देखो किस तरह से क्रिस्पी हो रखा है, येलो येलो एकदम मस्त गोल राउंड। फिर यहाँ मैंने चाय और हमारा बनाया हुआ आलू का पकोड़ा, क्योंकि मुझे गरम गरम पसंद है तो मैं तो भाई सब बनते ही टूट पड़ी खाने के लिए। और इस तरह से जैसे कि आप देख सकते हो ऐसा बना हुआ है, क्रिस्पी क्लियर कलर भी और दिखने में टेस्टी लग रहा है। तो मैंने तो गरम गरम चाय और पकोड़ा लेके खाना स्टार्ट कर दिया। खाने के बाद फिर और लगभग 10:30 तो बज ही गए थे, तो फिर हम लोगों ने आलू उबाल के रखे दोपहर के खाने के लिए। तो आलू को इस तरह से छील के फिर कांदा को और टमाटर को काट के, प्याज टमाटर इस तरह बारीक काटने के बाद कढ़ाई को चढ़ा दिया था, और फिर वहाँ हम लोगों ने तेल डाला। तेल गरम करने के बाद तेल इस तरह से अच्छे से गरम होने के बाद जो हमने स्लाइसेस में कट किए गए ऑनियन थे उसको डाले, और फिर उसको इस तरह से चला के गोल्डन ब्राउन होने तक सारी जो प्याज है अच्छे से भून लिया। और चूल्हा तो क्या जला हुआ था, उसके फ्लेम को अच्छे से चेक करते करते
धराते हम लोगों ने इस तरह से गोल्डन ब्राउन कर दिया। गोल्डन ब्राउन होते ही कटे हुए जितने भी टमाटर थे वो हमने इसमें ऐड कर दिया और फिर इसको भी अच्छे से गलने तक, मिक्स होने तक चलाते रहे। और इसके चलाने के बाद फिर अदरक लहसुन का पेस्ट इस तरह से लेके यहाँ हमने पीस लिया था और इस पेस्ट को हमने डाल दिया उस प्याज टमाटर के इसमें मिक्सचर में। और फिर इस तरह से हम चला के इनको भी अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे, मिर्च पाउडर डाल लेंगे, हल्दी डाल लेंगे और फिर इन मसालों को अच्छे से पकने तक भूनेंगे ताकि इनका ये अच्छे से पक जाए। उसके बाद उबले हुए आलू को इस तरह हाथ से तोड़ते हुए अच्छे से इन सब मसालों में भूनेंगे ताकि मसाला जो है आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर मिक्स होने के बाद गाइस हम लोग पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इस तरह से इसके सारे कच्चा पाव और मसाले को सीजने तक, पकने तक इसमें इसे अच्छे से ढक कर रख देंगे। तो फाइनली हमारा दोपहर का खाना भी बन गया है। तो इस तरह से हमारा दोपहर का खाना होने के बाद हम घर के बाहर आ गए। ये है हमारा आफ्टरनून बाहर का लुक, किस तरह से सूरज देखो सर पे है। तो गाइस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखना ऐसे ही वीडियो के लिए। सो लव यू, बाय, टेक केयर।